प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 88वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहते हैं, चलो चलो रे साथ आपन चलिए धाम, मूल बतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम, जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम। श्री महामती जी कहते हैं, हे मेरी संगी आत्माओं, हे परम धाम के सुंदर साथ, अब हमें ध्यान द्वारा अपने परम धाम के 25 पक्षों को देखना है, क्योंकि धाम धनी ने हमें उस मूल मिलावे, उस आहूत की पहचान करा दी है, जहां मूल मिलावे में हम सभी सुंदर साथ, हम मोमिन रूह हैं, हम खासल खास रूह हैं, हम सभी ब्रह्म सृष्टियां हैं और हमारे स्वामी श्री राज श्यामा जी वहां अखंड रूप से विराजमान होते हैं। ऐसे धाम में आत्मा की नजर को ले जाकर हे सुंदर साथ, सभी उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम का इस नश्वर संसार में भी आनंद लेते रहो और अनुभव करते रहो। महामती जी आगे कहती हैं, मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्यामा श्याम की, साथ जी बिना नहीं कोई और। महामती जी हम सभी सुंदर साथ से कहती हैं कि हे सुंदर साथ, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम के 25 पक्षों को तो देखिए और अपनी परात्म की पहचान कीजिए। उस धाम के महल, मंदिरों और भिन्न भिन्न तरह के खेल के स्थानों को तो देखिए और उनकी पहचान कीजिए और अपनी आत्मा में अखंड आनंद को भरते रहिए। वे कहते हैं कि उस अद्वैत परम धाम में श्री युगल स्वरूप राज श्यामा जी और हम सभी सुंदर साथ की ही तो लीलाएं हैं, वहां कोई दूसरा है भी नहीं। वहां तो केवल हम सभी सुंदर साथ अपने प्रियतम के साथ आनंद लीला में खोए रहते हैं, रस विहार की लीला करते हैं। वे कहते हैं वहां हम सुंदर साथ और प्रियतम परब्रह्म के अतिरिक्त किसी का भी अस्तित्व नहीं है। ऐसे दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम को चितवनी से देखिए और अपनी आत्मा में अखंड आनंद के रस को भरते रहिए। महामती जी आगे कहते हैं, रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठौर बन करे विलास, इश्क के सारे अंग भीगल, रहस रंग विनोद कई हास, रहस रंग विनोद कई हास। महामती जी कहते हैं, यमुना जी के किनारे श्वेत मोतियों के समान चमकती हुई रेती की शोभा है। यहाँ इसी प्रकार हौज कौसर तालाब की भी शोभा है। हे सुंदर साथ जी, चितवनी में इस दिव्य यमुना जी में और हौज कौसर ताल में अपने प्रियतम के साथ झीला कीजिए। ऐसे धाम का ध्यान कीजिए जहाँ रात दिन प्रेम की लीलाएं होती रहती हैं। वहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वह परमात्मा भी प्रेम का स्वरूप है और हम सभी सुंदर साथ प्रेम का स्वरूप हैं। उस प्रेम के धाम में प्रेम ही प्रेम है। महामती जी कहती हैं कि सभी के अंग इश्क के रस में भीगे हुए हैं तथा सभी आपस में प्रेम, आनंद और हास्य विनोद की लीलाएं करते रहते हैं। हे सुंदर साथ जी, यही तो परम धाम, उस धाम की खूबी है कि वहाँ आनंद, प्रेम, रस में ब्रह्मात्माएं खोई रहती हैं और वे उस धाम का ध्यान करके, चितवनी करके भी इस नश्वर संसार में उस रस को ले सकती हैं, उस रस को प्रियतम परब्रह्म से लूट सकती हैं।
महामती जी आगे कहती हैं, पशु पंखी माहे सुंदर शोभित, करत कलोल मुख मीठी वान, अनेक विध के खेल जो खेलत, सो केते कहूँ मुख इन जुवान, सो केते कहूँ मुख इन जुवान। महामती जी कहते हैं कि उस धाम के पशु पक्षी अत्यधिक शोभायुक्त हैं और उनकी बोलियां तो इतनी मीठी लगती हैं कि हृदय को तृप्त कर देती हैं। वे प्यू प्यू की बोली में जब पिया का नाम रटते रहते हैं तब सारा परम धाम गुंजायमान हो जाता है और रूहों को अत्यधिक शांति मिलती है। महामती जी यही समझाते हैं कि जब प्यू प्यू के नाम से इस हृदय में भी पुकार उठेगी तो वास्तव में यह आत्मा रोमांचित इसी संसार में भी हो सकती है। जैसे हम धाम में प्यू प्यू की रट सुनकर पशु पक्षियों की लीला विहार को देखकर खुश रहा करते थे, आनंद में डूबा करते थे। महामती जी कहती हैं कि वे अनेकों प्रकार के ऐसे खेल खेलते हैं जिनका वर्णन इस मुख से करना संभव नहीं है। सुंदर साथ जी परम धाम के पशु पक्षियों का वर्णन इस चौपाई में किया गया है। महामती जी आगे कहते हैं, यही सूरत अबली जो साथ जी, भुलाए देओ सब पिंड ब्रह्मांड, जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजे अपना सुख अखंड, लीजे अपना सुख अखंड। महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, अब धनी के प्रेम में अपने शरीर अर्थात पिंड और संसार अर्थात ब्रह्मांड को भुला दीजिए, क्योंकि इस संसार का और शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। उस सत्य धाम की रहने वाली हे रूहों, तुम सभी ब्रह्मात्माएं हो और उस सत्य धाम में ही चितवनी द्वारा विहार करो और प्रियतम परब्रह्म के आनंद में खोई रहो। वे कहते हैं कि परम धाम के इस दिव्य ज्ञान से जागृत होने के पश्चात जानबूझकर मायावी दुखों को देखते रहने की क्या बात है और इससे लाभ भी क्या है। हे रूहों, आप अपने परम धाम के अखंड सुखों में रसमग्न रहो और इस मायावी इस दुखमय संसार में भी अखंड आनंद को प्राप्त करो और आनंदित रहो, क्योंकि दुखी रहना तो इस संसार के जीवों के कार्य हैं जिन्हें अपने शरीर और इस ब्रह्मांड से ही मोह है, वे दुखी रहते हैं। परम धाम की आत्माएं तो निरंतर आनंद रस को पीती रहती हैं और परम धाम में ही उनकी सुरता लगी रहती है। वे कहते हैं कि लगी बाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, ओ खेलत प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माही। वे कहते हैं इस दुखमय संसार से बचने के लिए एकमात्र साधन प्रियतम परब्रह्म के उस दिव्य नूरी स्वरूप में खो जाना और अपनी सुरता को चितवनी में लगाकर उस धाम में ही केंद्रित कर लेना। वे कहते हैं कि निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। इन्हीं चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मात्मा का हृदय निर्मल होता है और वह इस नश्वर संसार में भी अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेती है, वह जीते जी मुक्त हो जाती है। महामती जी आगे कहती हैं, साथ मिले तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप, भूलिया धाम धनी के वचन,
ना कछु सुध रही जो आप। महामती जी सभी सुंदर साथ से कहती हैं कि हे सुंदर साथ, तुम इस नश्वर संसार में, इस माया के संसार में आते ही अपने मूल स्वरूप और अपने प्रियतम स्वामी को भूल गए, और तुम उस मूल मिलावे को भी भूल गए। और धामधनी ने जो तुम्हारे प्रति वचन कहे थे, इस धाम में, इस काल माया के ब्रह्मांड में आने से पहले, वह वचनों को भी तुम भूल गए। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा और तुम माया से हार कर इस माया के प्रपंचों में ही फंस गए। महामती जी कहते हैं, इन माया के प्रपंचों और इस माया से निकलने के लिए हे सुंदर साथ, आप धाम की चितवनी कीजिए, उस परमात्मा के अखंड प्रेम रस में खो जाइए और अखंड आनंद को प्राप्त कीजिए। और कोई उपाय नहीं है, यही माया से छूटने का उपाय है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, एकमात्र 25 पक्ष वाले अपने निज घर को ध्यान करके, उसकी याद करके, उसकी चितवनी करके ही इस माया के दुखों से छूटा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। और मेरी ब्रह्म सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करके अपने परम धाम में अखंड मुक्ति की अधिकारी हो सकती है। वे कहते हैं, इनबिद साथ जी जागिए, और उपाय कोई ना है, और भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माहे। सुंदर साथ जी, इस संसार में प्रियतम पर ब्रह्म को याद किए बिना तो वास्तव में यह मनुष्य जीवन नरक के समान ही कहा गया है। महामती जी आगे कहते हैं, धनी भेजा फुरमान बुलावने, कहा आयो सरत इन दिन, खेल मिलाह लेके आपन चलिए ते होए धन धन, आपन चलिए इत होए धन धन। महामती जी कहते हैं, धामधनी ने हमें परम धाम में वापस बुलाने के लिए यह दिव्य वाणी, यह इल्मे लदुन्नी, यह तारतम ज्ञान फुरमान भेजा है। और महामती जी समझाती हैं कि धामधनी ने, उस अल्लाह ने अपनी रूहों को, ब्रह्म सृष्टियों, मोमिन दरगाह की प्यारी रूहों को धाम में वापस बुलाने के लिए, अर्थात उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, उस चौथे आसमान में जागृत करने के लिए, ईमान लाने के लिए ही तो कुरान में फुरमान भिजवाया है। और वे कहते हैं, उन्होंने कुरान में कहा है कि जब जागने का ब्रह्मांड शुरू हो जावे तो हे मोमिनो, तुम सबको छोड़कर परम धाम के ध्यान में डूब जाओ, अर्थात उस चौथे आसमान में अपनी दृष्टि बनाए रखो और अखंड आनंद को प्राप्त कर इस संसार में धन धन हो जाओ। और जब तुम्हारा यह शरीर छूटे तो अपने उस घर को 25 पक्ष वाले अपने परम धाम चौथे आसमान को प्राप्त हो जाओ। महामती जी कहते हैं, इस माया के खेल में आप सभी धनी के प्रेम में डूबने का लाभ लीजिए और यहाँ भी धन धन कहलाइए और धाम में भी धन धन हो जाइए। महामती जी कहते हैं, कुरान के 30वें पारे में लिखा है, 10वीं ईसा 11वीं इमाम, 12 सदी फजर तमाम, ए लिखिया बीच सिपारे आम, 30वां सिपारा जाको नाम। कुरान पाक के 30वें पारे में स्पष्ट लिखा है कि 10वीं ईसा 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। वे कहते हैं, कुरान पाक की साक्षी देते हुए कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में ईशा रूह अल्लाह प्रकट होंगी और वे चौथे आसमान से इल्मे लदुन्नी की चाबी लेकर आएंगी, और 11वीं शताब्दी में इमाम मेहंदी प्रकट होंगे और वे सभी मोमिनों को जागृत करेंगे, और वे जागृत करके 12वीं शताब्दी में महाप्रलय अर्थात क़यामत कर देंगे। महामती जी आगे कहते हैं,
14 लोक में झूठ विस्तरियो, तामे एक साँचे किए तुम, हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाया खसम, आनंद में बुलाया खसम। वे कहते हैं 14 लोकों के सभी प्राणी झूठे हैं, अर्थात महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। इसके विपरीत धनी ने तुम्हें अखंड सत्य कहलाने वाले धाम की शोभा दी है। महामती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ, मैं एक बात निश्चित करके कहती हूँ कि इस जागनी ब्रह्मांड का अनमोल समय बड़ा ही कीमती है और यह बीता जा रहा है। इस अनमोल समय में, इस जागनी के ब्रह्मांड में उस प्रियतम परब्रह्म अपने स्वामी की पूर्ण पहचान करके सभी सुंदर साथ के स्वरूप की पहचान करो और सभी सेवा का लाभ लो। महामती जी कहती हैं कि इस प्रकार का अनमोल समय फिर दोबारा आने वाला नहीं है। वे कहती हैं कि यह 28वां कलयुग बड़ा ही सुनहरा अवसर है ब्रह्मात्माओं की जागने के लिए और इसका लाभ सभी ईश्वरी और जीव सृष्टि भी उठा सकती हैं। प्रियतम परब्रह्म के इस तारतम ज्ञान, इस इल्मे लदुन्नी पर जो भी ईमान लाएगा उसे अखंड आनंद की बख्शीश जरूर मिलेगी। महामती जी कहते हैं इस 28 कलयुग में यह ब्रह्मवाणी उतरी है, यह सुनहरा अवसर है। सभी उस अलख अगोचर प्रियतम परब्रह्म को, जिसे वेद नीति नेति कह देते हैं, जिसे ऋषि मुनि अगम कहकर स्वयं को निगम कह देते हैं, ऐसे प्रियतम परब्रह्म को की पूर्ण पहचान कर सकते हैं। कहा जाता है कि सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो दीदार खसम। इस आखिर के समय में धनी के जागृत वचनों को, एक एक वचनों को आत्मसात करना चाहिए और प्रियतम परब्रह्म की इस दिव्य वाणी से सभी सुंदर साथ को लाभ लेना चाहिए और इस जागनी ब्रह्मांड की कीमत और अनमोल समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। प्रियतम परब्रह्म के जागृत वचनों से सभी सुंदर साथ को जागृत हो जाना चाहिए, क्योंकि यह समय दोबारा आने वाला नहीं है, यह तो सुनहरा अवसर है। इसीलिए इसे जागनी का ब्रह्मांड कहा जाता है। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।